हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम राशिका बजाज है। मैं आप सबकी बीपीएससी टीआरई 4 रीजनिंग के सिलेबस को कवर करूंगी। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और हमारा टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज। ये हमारे लक्ष्य अकेडमी का ऐप, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर। आप हमें कभी भी इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूरी क्लैरिफाई की जाएंगी। रिसेंटली लक्ष्य अकेडमी ने अपना बीपीएससी टीआरई 4 का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स की फैसिलिटी मिलेगी पूरे 150 मार्क्स के लिए, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये पूरा हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है और ये 999 में अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीरीज से। अब अल्फाबेट सीरीज होता क्या है? इन जनरल अल्फाबेट सीरीज होता है जहाँ पे हमें अल्फाबेट एक सीक्वेंस या पैटर्न या कोई कॉन्सेप्ट्स में दिए जाते हैं और उस सीक्वेंस या पैटर्न या कॉन्सेप्ट्स को फिगर आउट करके हम आंसर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये चार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बेसिकली जब हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि बेसिक चीज हमें ये जाननी होती है, वो है अल्फाबेट्स के पोजिशंस। दैट इज कि अल्फाबेट्स जो हैं ए बी सी डी, उसके पोजीशंस क्या हैं। जैसे कि ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, ऐसे 26 अल्फाबेट्स होते हैं। हम 26 अल्फाबेट्स होते हैं और उन 26 अल्फाबेट्स की पोजीशनिंग हमें जाननी होती है। इसमें मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी, हमें पोजीशनिंग लेफ्ट साइड से भी जाननी होती है और राइट साइड से भी जाननी होती है, राइट साइड से। तो हम जब ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज पे भी फोकस करेंगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स में। पूरे 26 अल्फाबेट्स को याद करना उतना इजी नहीं होता है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे E-J-T, आप या E5, J10, O15, T20, Y25। जब आपको इन पता है कि ये 5 के हैं तो आप इजीली आगे पीछे के भी निकाल सकते हैं और ये आपका टाइम सेव करता है। नेक्स्ट, अब है ये इमेज। यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स और उसके पोजीशंस पुट किए हैं। आप देख सकते हैं कि A to M सीक्वेंस में है और ये रिवर्सल ऑर्डर में है। तो इसका ये ऐसा यहाँ पे क्यों है? इसलिए है क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं अपोजिट वैल्यूज असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा जैसे डी का वैल्यू, तो डी का अपोजिट वैल्यू क्या है यहाँ पे W, तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप 1 to 13 प्रॉपरली याद कर लेते हैं तो आपके लिए रिवर्सल्स भी ईजी हो जाते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है याद करने का, जो मैं आपको समझा सकती हूँ, जो मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A का वैल्यू 1 है और Z का 26 है, ये तो हमें पता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। उस बीच में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, B से स्टार्ट करते हैं, BOY बॉय। तो B का अपोजिट क्या है? Y, 2 का अपोजिट 25, इसे हम याद कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं C एंड X का कॉन्सेप्ट पे, COREX। ये हमारा एक कोरेक्स मेडिसिन, जो हम C और X, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बन गया। DW दिल वाले, EV, अब EV से हम एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसे लव से समझेंगे। जब हम वर्ड लव को यहाँ पे लेते हैं तो हमें यहाँ पे दो रिवर्सल मिलते हैं। पहला है E का अपोजिट V और L का अपोजिट O, तो हमारा ये दो कवर हो गया। FU आप उफ लेके याद रख सकते हो कि F का अपोजिट U, U का अपोजिट F। GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP दैट इज PK। आप ऐसे इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और जब आपको पोजीशनिंग याद हो जाती है लेटर्स के लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना और वो टाइम सेविंग होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा मेन पर्पस क्या होता है? क्विक सॉल्यूशंस, जो हमारे को टाइम सेव करे, जिसके वजह से हम अपना क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और हार्ड क्वेश्चंस में थोड़ा अपना समय दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? इफ A is 1, B is 2, C until Z 26। बेसिकली ये बोल रहा है कि पोजिशनिंग दिया हुआ है, देन व्हाट इज द सम ऑफ पोजिशंस ऑफ दीज लेटर इन द वर्ड कैट। ये यहाँ बोल रहा है कि कैट जो वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं उसके जो पोजिशंस है उसका सम क्या है।
तो बेसिकली शब्द के अक्षरों के पदों का योग क्या है, तो हम यहाँ पे इसे समझेंगे ऐसे CAT। अब हमें बोला है सम ऑफ पोजीशंस, तो हम पहले इसको पोजीशंस असाइन करेंगे जैसे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखा दिया है कि ये क्वेश्चंस में हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है। तो A का वैल्यू हमें पता है 3, सॉरी C का वैल्यू हमें पता है 3, A का वैल्यू हमें पता है 1 और T का वैल्यू हमें पता है 20। तो हमें सम पूछा है, तो सम मीन्स एडिशन। अब हम इसे ऐड कर लेंगे 20 and 3 + 1 4, 20 plus that is 24। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाता है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ ईच लेटर इन द वर्ड ब्रेन इज एडेड टुगेदर व्हाट विल बी द रिजल्ट। सब फिर से यहाँ सेम क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ ईच लेटर्स इन द वर्ड ब्रेन, तो ब्रेन के जितने लेटर्स हैं उसके पोजीशंस को ऐड करेंगे तो उससे क्या आंसर आएगा। तो देखिए BRAIN ब्रेन। अब हमें सबकी वैल्यूज पता है, B का वैल्यू हमें पता है 2, इसका 18, 1, 9 एंड यहाँ पे होता है 14। तो 20, 30, 30 + 10 40, 40 एंड 4 हाथ में 40, दैट इज 44। तो हमारा आंसर यहाँ पे होता है 44। नेक्स्ट, if the position of the sixth letter from the left in the English alphabet is doubled, what number you get? यहाँ पे सिंपल है, हमें नंबर पूछा है तो हम यहाँ सिंपल 6 × 2 करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डबल पूछा है तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ 12। लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज डबल, तो हमें तो मतलब नहीं है क्योंकि हमें नंबर पूछा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। बट इन केस ये हमसे पूछता पोजीशन ऑफ द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज नॉट डबल, व्हाट लेटर डू यू गेट, तब हमें पता होना चाहिए कि 12 के पोजीशनिंग में क्या आता है, तो वो L आता है। तो इस हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। और जो काउंटिंग था, जब भी हम अल्फाबेट काउंट करते हैं तो लेफ्ट साइड से जब हम करते हैं तो हमारा ABCD ही होता है और राइट साइड हमारे राइट हैंड साइड से होता है। आप याद रखिएगा, लेफ्ट साइड और ये हमारा हो जाता है ये होता है राइट साइड। तो ये चीज का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि लेफ्ट इधर से और राइट हमारा इधर से। नेक्स्ट, व्हाट इज द 13th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमसे पूछा जा रहा है 13th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैं पहले आपको बेसिक्स समझाती हूँ। यहाँ चार्ट पे आते हैं। अगर हम ये चार्ट देखें और हम राइट से काउंट करें तो हमारा 13th लेटर क्या आता है। राइट से काउंट करने बोला है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा जो आता है N आता है। बट अगर हम ये लेफ्ट साइड से काउंट करें तो N का पोजीशनिंग 14 आता है। तो ये गड़बड़ है, दोनों साइड से अलग है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो आप सिंपल याद कर सकते हैं, दैट इज L + R = 27। ठीक है। अब आप बहुत लोग होंगे जो राइट साइड से काउंट करके आंसर लिख देंगे, बट कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं। तो इसके लिए बेसिक आप ये याद रखें। अब आपसे बोला गया है 13th लेटर फ्रॉम दी राइट, तो आपको राइट साइड का 13th लेटर निकालना है। पोजीशन आपको राइट साइड का दिया हुआ है, दैट इज 13, L = 27। तो L 27 - 13 = 14। तो हमें पता है। अब आप सीधा इसे राइट हैंड साइड से काउंट, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करिएगा आपका। तो आपको पता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में 14th पोजीशन पे N आता है। तो आपको सॉल्व करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पता है 14, तो हमारा आंसर है N। दोनों वे से आपने क्रॉस चेक कर लिया। अगर आपको लेफ्ट साइड से पूछा तो भी इजी है, राइट साइड से पूछ तो भी इजी है, पूछे तो भी इजी है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो याद रखने से दोनों तरफ से इजी हो जाता है, आप काउंट कर सकते हो। और जनरली जब आपको लेफ्ट साइड का पोजीशन पता चल जाता है, आप लेफ्ट साइड से डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, राइट साइड वाला कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो अब हमें मिडल निकालना है, एग्जैक्टली इन द मिडल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम उसे डिवाइड कर सकते हैं 22 से। जब हमें मिडल निकालना है 26 / 2 दैट इज 13। अब हमें पता है 13 का पोजीशनिंग क्या है, तो हमें पता होना चाहिए 13th पोजीशन में कौन सा लेटर आता है, दैट इज M। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया M।
इस सब क्वेश्चंस के लिए आपको याद होना पोजीशंस और अल्फाबेट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेल्प आउट करते हैं टाइम सेव और इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज, इसमें हम हल्का सा लॉजिक लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, बी जी के, तो हमें नेक्स्ट बताना है। तो हम देख सकते हैं बी का वैल्यू यहाँ है 2, यहाँ 4, 7 और 11। इसके बीच में हमें क्लियर डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। 2 का डिफरेंस है, 4 और 7 में 3, ये दिख रहा है आपको, 4 - 2 2, 7 - 4 3, 11 - 7, कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का। अब यहाँ हमें पता है कोई भी 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ठीक है, 11 + 5 हम देख लेते हैं, होता है 16th। तो 16th पोजीशन, अल्फाबेट ऑर्डर में 16th पोजीशन जो है वो हमारा P का है। अल्फाबेट में 16th पोजीशन इज P का। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो पहले एक वैल्यू जो है हमारा P है, विच इज इक्विवेलेंट टू 16। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में, 2 4 8 16। अब यहाँ से क्लियर है, 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16 16 × 2 32। तो हमारा वैल्यू हो गया P 32। आपको एक सीक्वेंस और पैटर्न फाइंड करना है। पहला पैटर्न हमने इसमें ये फाइंड किया कि इसमें ये जो भी थे, ये एक देयर वाज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर व्हिच वाज इंक्रीज्ड बाय 1 2 3 4 5। अब हम जब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पे देख रहे हैं, तो वहां पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का सीक्वेंस चल रहा है और यहाँ पे +1 का सीक्वेंस चल रहा था। तो आप दोनों पैटर्न फाइंड आउट किए तो हमारा आंसर निकला P 32। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है अपोजिट वैल्यूज, आप पढ़ सकते हैं। इफ यू असाइन अपोजिट वैल्यूज टू दी लेटर्स A B C, दैट इज अपोजिट वैल्यूज असाइन क्या मतलब, A का अपोजिट 26, that is Z, B का अपोजिट 25, that is Y, ऐसे। What will be the sum of the letters in the word dog? ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है sum of the letters in the word dog। अब आप अपोजिट वैल्यू असाइन किए तो आप D को 4 नहीं ले सकते हैं और G को 7 नहीं और O को 15 नहीं, आपको उसके अपोजिट वैल्यूज असाइन करने होंगे, जैसे मैंने आपको रिवर्सल सीरीज में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ लेते हैं डॉग। आपको पता होना चाहिए D का अपोजिट क्या है, दिल वाले मैंने बोला था W, फिर हमें O का अपोजिट LOVE, LO हमने लिया था तो यहाँ LGT। अब जब आपको पता चल गया इन दोनों का अपोजिट लेटर्स क्या है, तो अगर आपको इसकी वैल्यूज याद है तो बहुत टाइम सेविंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 23 12 एंड देन 20। अब जब इन सब का सम पूछा है तो आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आंसर आ गया 55। तो इस वजह से आप एक पॉइंट पे आप इससे टाइम सेव कर सकते हैं। बट अगर हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट L+R वाला भी है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार आपको एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यूज नहीं याद होंगे, तो जिसके वजह से आप L+R वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, आपको पता है D का वैल्यू 4 है, तो आप उसे 27 - 4 कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 7 में से 23। ओके, अब आप O का वैल्यू असाइन कर लीजिए। आपको O का वैल्यू पता है 15 है, तो आप 27 में से 15 माइनस कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 12। वैसे ही G का वैल्यू 7 है, 27 में से 7 माइनस कर लीजिए, आपका वैल्यू आ गया 20। तो अब जब वैल्यू निकाल ली और फिर आप वैल्यू के बाद आपको लेटर्स फाइंड आउट हो जाएगा, WLT। वैसे तो आपको सम पूछा गया है तो आप यहाँ पे आके कैलकुलेट करके लिख सकते हो, बट जब आपको याद होता है तो आपको इतना डिडक्शन करने का जरूरत नहीं होता है, तो आपके लिए टाइम सेविंग होता है। आप ऐड करिए, आपका आंसर रेडी। नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ ईच लेटर इन हेलो इज रिवर्स्ड, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर पोजीशंस? पोजीशंस ऑफ ईच लेटर इन हेलो इज रिवर्स्ड। ये रिवर्सल क्वेश्चन है, हमने सॉल्व किया है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कमेंट में रीच आउट करिए, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ पोजीशंस ऑफ वॉवल्स इन द अल्फाबेट। अब हमसे पूछ रहा है पोजीशंस ऑफ वॉवल्स इन द अल्फाबेट का सम। यहाँ पे लेटर्स नहीं पूछ रहा है, जब भी पोजीशंस की बात आए तो आपको समझ जाना है उसका न्यूमेरिकल
वैल्यू। तो हमारा वॉवेल्स क्या होता है पहले तो ए ई आई ओ यू। अब हमें जब इसका पोजीशंस पता है जैसे कि ए का 1 5 आई का 9 15 और यू का जैसे कि हमें पता है 21 या तो आप जब इन सबको ऐड कर लीजिए 10 30 50 और ये आंसर हमारा 51। पोजीशंस पूछा है तो आप सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके आपका जो वैल्यू आया आप लिख सकते हैं। एडिशन सिंपल है, आप देख सकते हैं इट्स बेसिक 9 + 1 10, यहाँ 20 लिया 20 20 करके 10 30 30 20 and 51। If the position of k is added to the position of m, what will be the result? अब हमसे ये पूछ रहा है positions of k, जहाँ positions है वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये चीज याद रखना है हमें। तो k की वैल्यू हमें पता है 11 है, m की वैल्यू हमें पता है 13 है, तो दोनों को ऐड किया 24। बट यहीं पे हमसे पूछ लेता देन व्हाट विल बी दी अल्फाबेटिक वैल्यू, तो हमें 24 पुट करना पड़ता है जिसका वैल्यू है x। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों वेज में क्वेश्चन आता है। हम और पैटर्न्स डील करेंगे फर्दर एमसीक्यूज में, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी देना चाहती हूँ इसलिए हम इस पे कवर अप कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक अलग पैटर्न है। बेसिकली अगर आप इसमें हल्का IQ भी लगाते हैं तो ये अपने आप भी सॉल्व होता है, बट मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छा से करूंगी। ये एक सीरीज दिया हुआ है हमें जो कि जम्बल्ड है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो विच टू नेबर्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फारदेस्ट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, कौन से दो पड़ोसी हैं ये जो दिए अरेंजमेंट में आर फारदेस्ट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ जम्बल्ड दिया है बट क्वेश्चन में हमसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में पूछा, तो डेफिनेटली हम यहाँ से सीरीज को देख के तो आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हमारे को ऑप्शंस दिया हुआ है। तो हमारे लिए अगर पोजिशनिंग्स पता है ऑप्शंस के तो सॉल्व करना भी इजी है। अब मैं इसका ट्रिक बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है। चलिए हम पहले ऑप्शन से डील करते हैं। टी का वैल्यू आपको पता है 20, एम का वैल्यू आपको पता है 13, ठीक है। तो आपसे फारदेस्ट पूछा है, फारदेस्ट मतलब दूरियां इन दोनों में कितनी है। तो आप एक तरह से ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि टी और एम के बीच में कितनी लेटर्स है जो इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रही है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस यहाँ हो गया 7। वैसे ही ऑप्शन बी के एंड आर, के का वैल्यू हमारा होता है 11, आर का 18, तो ये हो गया हमारा 7। नेक्स्ट एफ एंड यू, एफ का वैल्यू हमारा 6, ये हो गया हमारा 21, तो माइनस 15। डी, जी, वाई, जी का होता है 7, ये होता है 20, वाई का वैल्यू हमारा होता है 25, तो आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 18। अब आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि टी और एम के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, 7 के डिफरेंस। के और आर में भी 7 के डिफरेंस है। वैसे ही एफ और यू में कितने के डिफरेंस है, 15 के। जी और वाई में 18 के डिफरेंस है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस है 18 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 18 का। तो हमारा आंसर हो गया जी एंड वाई। यहाँ हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में पूछा है, ना कि इस सीरीज से आंसर देना भी। इस क्वेश्चन में ये सीरीज कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट बहुत बार सीरीज से भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, which letter has the same neighbors as in the alphabetic order though they have changed places। यहाँ पे ये पूछ रहा है किस अक्षर के पड़ोसी वर्णमाला क्रम में समान है हालांकि उन्होंने स्थान बदल लिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये सीरीज जम्बल्ड में है। तो क्वेश्चन ये बोलता है सेम नेबर्स एज इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो इसका ये मतलब है जैसे कि ए बी सी डी, आप देख सकते हैं बी का अल्फाबेटिक और सी का बी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेबर बी है और डी है, ठीक है, बी है और डी है। वैसे ही अगर इस सीरीज जम्बल्ड सीरीज में ऐसा कौन सा है लेटर जिसके नेबर्स सेम है, तो आप देखिए के एल एम, हमें पता है कि एल का नेबर अल्फाबेटिक ऑर्डर में के और एम है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही नेबर देखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ x एंड y दिया है, बहुत लोग एक ही साथ देख लेंगे, हाँ चलो x का नेबर तो y होता है, ऐसे कभी नहीं सॉल्व करना और यहाँ x आंसर के लेकर आ जाएंगे, बट आपको दोनों साइड का नेबर देखना है k एंड m, तो इसका आंसर होगा l। बोथ साइड के नेबर्स देखने, एक साइड के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, which letter among the following is the sixth letter to the right of the 14th letter from the right? इसमें आप l plus r का कॉन्सेप्ट लगा लो, सिंपल, ठीक है। 27, अब आपको दिया हुआ राइट का पोजिशनिंग है 14th, तो l plus 14 equals to 27, ठीक है। l equals to 27 minus 14 which is equals to 13। तो अब हमें पता है 13th लेटर जो है वो m होता है, बट क्वेश्चन हमारा यहाँ नहीं खत्म हुआ है, फिर वो ये पूछ रहा है which letter among the following is the sixth letter to the right of the 14th letter from the right। तो पहले हम 14th लेटर फ्रॉम दी राइट निकाले, लेकिन हमें तो सिंपल कैलकुलेशन चाहिए, हमें राइट साइड वाला कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो हम सीधा लेफ्ट साइड से निकाल लिए जो वैल्यू था। अब इसी 13 पे हम 6 ऐड करेंगे, क्योंकि हमसे 6 लेटर पूछ रहा है, वो है 19th, और 19th क्या है, S का पोजीशन है, तो इसका आंसर हो गया S। सिंपल कैलकुलेशन रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि हम राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं फिर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आंसर्स डिफर करते हैं लेफ्ट एंड राइट से जब हम काउंट करते हैं। एक ये सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी देता है। नेक्स्ट, A1 BC A2 B2C, ये एक सीक्वेंस है और हमसे पूछा गया व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब आप इसे लिटिल कॉमन सेंस और सीरियसनेस से बना सकते हैं। पहला देख रहे हैं कि पहला जो लेटर है सब में A है, तो हमारे पास ऑप्शन में सब में पहला लेटर A है। फिर इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की, सॉरी फिर इन्होंने नंबर्स यूज किया है, दैट इज 1 2 3 4 5, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो फिर हमें पता है कि हमारा पहला A होगा, बिकॉज सब में A है और हमें ऑप्शन से भी दिख रहा है। फिर 1 2 3 4 5 इन्होंने लिया, तो 5 के बाद डेफिनेटली 6 आएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा है, तो ये हमारा 6 हो गया। फिर इन्होंने B B B B B लिया है, तो डेफिनेटली हमारा भी सीक्वेंस के हिसाब से B आएगा। देन अब यहाँ नोटिस करना, B के बाद 1 नहीं है, बट 2 3 4 एंड 5 है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 5 के बाद क्या आता है, 6, ठीक है। लास्ट में इन्होंने C C C C लिख दिया, तो आपको आंसर से वेरी एविडेंट है A6 B6 C6 6C, सॉरी। लुक एट द गिवन सीरीज एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म्स। एक और ये अलग तरीका का सीरीज है जिसमें हमें मिसिंग टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और भी कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट आज ये हमारा पहला क्लास है अल्फाबेट सीरीज का, तो हम इसमें बेसिक टू मॉडरेट को ही कवर कर रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए कि हायर एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। हर पैटर्न पे फोकस करना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। अब इस पे देखते हैं, N4 IO7, तो अब सिंपल है, पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता चल रहा है 4 7 10 13, तो 4 + 3 7 7 + 3 10, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा +3 + 3 का सीक्वेंस चल रहा है, तो 13 + 3 16, तो हमें पता चल गया कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 16। तो यहाँ ऑप्शंस में भी क्लियर है कि सारा 16 है, एक क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, NOPQ अल्फाबेटिक सीक्वेंस में चल रहा है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, इमीडिएट पैटर्न ही फॉलो है, NOPQ, तो हमें पता है सेकेंड डिजिट R हो जाएगा। अब NIJH, तो आप इसको रिवर्स में देखो, इजी समझ में आएगा। NIJH तो कॉम्प्लिकेट कर देगा, H के बाद I मिसिंग है, ठीक है, फिर J के बाद K मिसिंग है, L के बाद M मिसिंग है। वैसे ही हमें पता है FGH होता है, तो H के बाद G मिसिंग करना है, फिर F लिखना है, तो हमारा आंसर हो गया FR16। ऐसे ही थोड़े लॉजिक्स, थोड़े पैटर्न्स और थोड़ी पोजीशनिंग याद करके अल्फाबेट सीरीज बहुत स्कोरिंग हो जाती है हमारे लिए। तो इस टॉपिक को मिस ना करें और फोकस रह के पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो अप्रोच करें, कमेंट सेक्शंस पे लिखें। वी आर रेडी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू। होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हमारे रीजनिंग के, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू, बाय।